दोस्तों अभी हाल ही झालाना लेपर्ड सफारी के बुकिंग ऑफिस जाने का मौका मिला। सफारी तो नहीं गई लेकिन एक परिचित है वहां, उनसे मिलना हुआ। सफारी बुकिंग परिसर में एक अजीब लेकिन अनोखा पुरानी लकड़ियों का स्ट्रक्चर देखकर मेरे बेटे ने पूछा कि मम्मा ये क्या है, जरा आप देखकर बताइए कि ये क्या है। बेटे को जब इसके बारे में बता रही थी तभी ख्याल आया क्यों ना इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाकर इसके बारे में जानकारी आपको भी दी जाए। तो आइए जानते हैं कि पुरानी लकड़ियों जिनमें छोटे छोटे अनेकों छेद हो रखे हैं या बिल्कुल वो गल गई हैं, पुरानी हैं, इनका स्ट्रक्चर आखिर क्या है। छोटे कीड़ों का ऐसा घर जो बचा सकता है पूरी धरती। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसा घर भी होता है जिसमें ना इंसान रहते हैं, ना पक्षी और ना ही कोई जानवर, बल्कि रहते हैं छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट्स। और हैरानी की बात यह है कि इन्हीं छोटे छोटे कीड़ों पर टिकी है हमारी पूरी खेती, हमारी फसलें और थाली का खाना। अगर ये कीड़े गायब हो जाएं तो वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। तो आखिर क्या है ये इंसेक्ट हाउस, क्यों पूरी दुनिया इसे बना रही है और क्या भारत में भी इसे बनाने की जरूरत है, आइए जानते हैं। एक अनोखी दुनिया। जब हम घर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में इंसानों का घर आता है, लेकिन प्रकृति ने लाखों जीवों के लिए भी घर बनाए थे। पेड़ों के खोखले तने, सूखी लकड़ियां, गिरी हुई पत्तियां, मिट्टी के छोटे छोटे बिल, यही थे इन लाखों कीड़ों के प्राकृतिक घर, प्राकृतिक आवास। लेकिन जैसे जैसे जंगल कटे, शहर बढ़ गए, जंगल सिकुड़ गए और खेतों में रसायनों का उपयोग बढ़ गया, वैसे वैसे ही इन छोटे जीवों के घर भी खत्म होने लगे। और यहीं से शुरू हुई इंसेक्ट हाउस की कहानी। तो आखिर होता क्या है इंसेक्ट हाउस। पहली नज़र में यह एक सुंदर सा लकड़ी के छोटे से घर जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसके हर हिस्से का एक उद्देश्य होता है। बांस की खोखली नालियां, लकड़ी में बने छोटे छोटे छेद, सूखी घास, पाइन कोन या ईंटों के छेद, हर जगह किसी न किसी लाभकारी कीड़े का घर बन जाती है। यह किसी कीड़े को कैद नहीं करता, बल्कि उन्हें सुरक्षित आश्रय देता है, सुरक्षित आवास प्रदान करता है, जहां वो आराम करते हैं, अंडे देते हैं और अगली पीढ़ी तैयार करते हैं। तो आइए इनमें कौन कौन रहते हैं, इनमें रहने वाले असली हीरो कौन कौन हैं। सबसे पहले आती हैं सॉलिटरी मधुमक्खियां। सॉलिटरी मधुमक्खियां वो होती हैं जो शहद नहीं बनाती, लेकिन परागण में इनका योगदान कई बार सामान्य मधुमक्खियों से भी अधिक होता है। फिर आती है लाल रंग की प्यारी लेडी बर्ड। यह दिखने में भले ही छोटी हो, लेकिन एक लेडी बग अपने जीवन काल में हजारों एफिड्स खा जाती है, जो फसलों के सबसे बड़े दुश्मन में से एक है। इसके बाद आते हैं लेसविंग्स, भृंग, तितलियां और कई दूसरे लाभकारी कीट जो बिना किसी वेतन के दिन रात हमारी खेती और पर्यावरण की रक्षा करने में लगे हुए हैं। तो दुनिया क्यों बना रही है ये इंसेक्ट हाउस। यूरोप के कई देशों में पार्कों, स्कूलों, फार्मों और सार्वजनिक उद्यानों में इंसेक्ट हाउस लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक समझ चुके हैं कि यदि लाभकारी कीड़ों की संख्या कम हुई तो फसल उत्पादन अपने आप घट जाएगा और कीटनाशकों का उपयोग बढ़ जाएगा, जैव विविधता को भारी नुकसान होगा। भारत में भी अब कई स्कूल, बॉटनिकल गार्डन, प्राकृतिक खेती करने वाले किसान और पर्यावरण प्रेमी इस दिशा में काम कर रहे हैं। हम अक्सर तो शेर, हाथी और बाघ बचाने की बात करते हैं, लेकिन सच यह है कि धरती का भविष्य इन छोटे छोटे कीड़ों के कंधों पर भी टिका हुआ है। एक छोटा सा इंसेक्ट हाउस हजारों जीवों का घर बन सकता है, फूलों को जीवन दे सकता है, फसलों को बचा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति को सुरक्षित रख सकता है। तो अगली बार जब आप अपने बगीचे में एक छोटा लकड़ी का घर देखें, उसे खिलौना मत समझिए। हो सकता है वह धरती के सबसे मेहनती जीवों का घर हो, सबसे मेहनती जीव जो हमारी फसल को बचाते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रकृति से जुड़े अद्भुत रहस्यों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।